हेलो दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 1.2। प्रश्नावली 1.2 के हमने 5वें नंबर तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। आज हम लोग छठा और 7वां क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये पीछे वाले जो क्वेश्चन है 1 से 5 तक, इन क्वेश्चनों को जो लिंक होगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। कक्षा 10 की मैंने, कक्षा 9 और 10वीं की मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो छठा नंबर क्वेश्चन कहता है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। अब देखो, हमें बताना है भाज्य संख्याएं क्यों हैं, तो पहले हम जानेंगे भाज्य संख्या क्या होती है। इसी के साथ हम अभाज्य संख्या को भी जान लेंगे। देखो, हम यहाँ पे बता रहे हैं भाज्य संख्याएं वो होती हैं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त दूसरी संख्या से विभाजित होती हैं। मतलब एक और स्वयं को छोड़कर दूसरी संख्या से विभाजित होती हैं, वो हमारी भाज्य संख्याएं होती हैं। और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जो एक और स्वयं से विभाजित होती हैं, वो हमारी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पे हम सबसे पहले समझ रहे हैं भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या क्या होती है, वो संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त और भी संख्या से विभाजित होती है। जैसे 4, 6, 8, 10, 12, 14, यहाँ पे 9 भी है, ठीक है, 9 भी कर सकते हैं। और यहाँ पे हो गया 16, 15 भी है और 18, ये हमारी भाज्य संख्या है। अब अभाज्य के बारे में समझ लेते हैं, इसको मैं अभी और डिटेल में बता दूंगा। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या होती हैं एक और, वो संख्या जो एक और, शॉर्टकट में लिख रहे हैं, एक और स्वयं से डिवाइड या विभाजित होती हैं। ठीक है, विभाजित होती हैं, ये आप समझ गए। देखो यहाँ पे हो गया 2, 3, एक नहीं है, ठीक है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19, 23, ठीक है, ये हमारी अभाज्य संख्या है। देखो यहाँ पे समझना है भाज्य संख्या है, ये हमारी पहले अभाज्य संख्या समझो। अभाज्य संख्या एक और स्वयं से डिवाइड होती है, मतलब दो संख्याओं से डिवाइड होती हैं, एक और स्वयं से, दो से तीसरी संख्या से नहीं डिवाइड होती हैं। अभाज्य संख्या होती हैं जो दो संख्याओं से डिवाइड होती हैं, एक और स्वयं से, ठीक है, ये याद रखना है। 2 किससे डिवाइड है, 1 से डिवाइड है और 2 से डिवाइड है। 3 किससे डिवाइड है, 1 से डिवाइड है और 3 से डिवाइड है, स्वयं 3 से डिवाइड है। और यहाँ 5 किससे है, 1 से और स्वयं 5 से। यहाँ 7 किससे है, 1 और स्वयं 7 से। 11 किससे, 1 से और स्वयं 11 से। 13 किससे है, 1 और 13 से। और किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं, वैसे ही 17, वैसे ही 19, वैसे ही 23 हो जाएगा। 1 से डिवाइड होगा और स्वयं 23 से, मतलब 23 को करेंगे तो 1 से डिवाइड होगा और स्वयं 23 से। मतलब अभाज्य संख्या 1 से होंगी और स्वयं से होंगी, ठीक है, दो संख्याओं से होंगी अभाज्य संख्या। तो यहाँ पे अभाज्य संख्या क्या होती हैं, जो स्वयं से और एक के अतिरिक्त दूसरी संख्या से भी डिवाइड होती हैं। संख्याओं में अब जो है कि 4 किससे डिवाइड है, 1 से, 2 से और 4 से। यहाँ 6 किससे, 1 से, 2 से, 3 से। ये हमारे देखो यहाँ पे 2 से अधिक हो गई ना, तो मतलब स्वयं से एक और स्वयं को छोड़कर देखो 2 से 3 से, मतलब 6 जो है 1 और 2 और 3 और स्वयं 6 से, मतलब 4 संख्याओं से डिवाइड हो गया। तो यहाँ पे हम भाज्य संख्याओं को सिंपल सा समझ सकते हैं कि एक और स्वयं के अतिरिक्त भी संख्याओं से डिवाइड होती है। यहाँ पे जो सभी संख्या हैं ये एक और स्वयं के अतिरिक्त भी संख्याओं से डिवाइड हैं। जैसे 8 है, 2 से भी है, 4 से भी है, 1 से तो अधिक हो, 2 से तो अधिक हो गया ना, अभी देख सकते हैं। तो ये हमारी संख्या जो भाज्य होगी वो 2 से अधिक डिवाइड होंगी, ठीक है, एक और स्वयं के अतिरिक्त भी संख्या जो होती हैं उनसे भी डिवाइड होगी। तो यहाँ पे हम भाज्य संख्या और अभाज्य संख्याओं का कंसेप्ट अच्छे से समझ गए। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन देख लेते हैं। भाज्य और अभाज्य संख्या तो हमने समझ लिया, अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा दे रखा है 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। अब देखो इसको समझना है, इन तीनों संख्याओं को जो हम मल्टीप्लाई करेंगे वो हमारा 1001 आएगा, ठीक है। अगर हम उसमें 14 जोड़ देंगे, 13 जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 1014 आ जाएगा। 1014 के जब हम फैक्टर करेंगे तो हमारे फैक्टर जो है कि और
1014 के अतिरिक्त भी फैक्टर आ रहे हैं तो हमारी भाज्य संख्या, हमने बताया ना एक भाज्य संख्या होंगी जो एक और स्वयं के अतिरिक्त भी फैक्टर होंगी तो हमारी भाज्य संख्या होंगी। तो हम इसको देखो यहाँ पे आप पूरा हम बता दिए 1000 फैक्टर के भी कर सकते हैं, हम इसको और एक तरह से कर सकते हैं, इनमें हम कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेंगे तो क्या आएगा 7 × 11 + 1, यहाँ पे कॉमन लेंगे हट जाएगा 13 गुणे इसका करेंगे 11 × 7 = 77 + 1 = 78। देखो यहाँ पे हम भी समझ सकते हैं, ये हम इस 13 के फैक्टर करेंगे क्या आएगा 1 और 13 आ जाएगा, क्योंकि 13 1 और 13 से कटेगा। ये 78 के फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, ये 13 से तो कट रहा है 6 तिछंग 78, 6 के फिर फैक्टर करेंगे 2 और 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं 2 से अधिक फैक्टर हो रहे हैं ना, एक और स्वयं के अतिरिक्त भी फैक्टर हो रहे हैं। यहाँ पे 1 से हो रहा है, 3 से हो रहा है, 13 से हो रहा है, 2 से हो रहा है, और यहाँ पे ये वाला भी 13 है। ठीक है, ये 3 से हो रहा है, तो मतलब 1 2 3 तीन संख्याओं से डिवाइड, 1 2 3 4 4 संख्याओं डिवाइड है ना ये चीज़, तो ये हमारी क्या हुई भाज्य संख्या हुई। ठीक है, अब अगला देख ले रहे हैं, फिर वो लास्ट में हम लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे है अगला 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस क्या है 5 है, इसको हम पूरा गुणा कर लेंगे, 5 जोड़ लेंगे, फिर हम उसके फैक्टर करेंगे। अगर एक और स्वयं के अतिरिक्त भी फैक्टर आ रहे हैं तो सिंपल सा लिख लेंगे हम भाज्य संख्या हैं, क्योंकि इसमें एक और स्वयं के भी अतिरिक्त से यह संख्या डिवाइड है, इसलिए है भाज्य संख्या, ये लिख लेंगे। ठीक है, लेकिन हम इसको आपको चेंज करके बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम पूरा कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेने का मतलब उसके अंदर हम भाग दे रहे हैं, यहाँ पे भाग देंगे 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस यहाँ पे हटा लेंगे 1 बचेगा 5। जब गुणा के बगल में कोई भाग कोष्टक के बगल में जब कोई चिन्ह नहीं होता तो हमारा गुणा का चिन्ह होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पूरा हम इसका पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे, उसमें 1 जोड़ देंगे, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, यह चीज़ आपका लेना, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ 1009 आएगा। ठीक है, 5 × 1009। अब देखो ये 1009 का हम 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आएगा हमारा, हमने पहले बताया जो इसका पूरा गुणा करके 5 जोड़ देंगे, इसका दोनों को गुणा करने पर सेम आएगा। फिर हम उसके फैक्टर कर ले रहे हैं, फैक्टर करने के बाद 2 से और अधिक फैक्टर आ रहे हैं, मतलब एक और स्वयं के अतिरिक्त फैक्टर आ रहे हैं, तो हम सीधा से लिख लेंगे इसमें 1 से अधिक फैक्टर, 2 से अधिक फैक्टर आ रहे हैं, तो ये हमारी भाज्य संख्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको भी ऐसे भी देख सकते हैं, इतना करने के बाद हम समझ गए इसके फैक्टर 5 के क्या होंगे, 1 और 5 होगा। 1009 के फैक्टर क्या होंगे, 1 होगा, 1009 किसी संख्या से नहीं डिवाइड हो रहा, तो क्या है 1009, ये हो गया। इसके फैक्टर क्या क्या निकले, 1 निकला, 5 निकला और 1009 निकला। अब इसका हम जैसे आपको यहाँ पे और समझा रहे हैं, यहाँ 2 से अधिक हो गए ना, 1 हो गया, 5 हो गया, 1009 हो गया, मतलब क्या 3 फैक्टर हो गए। तो यहाँ पे अगर आपको पूरा जैसे आपको यहाँ पे पूरा जोड़ के हम गुणा करके पूरा देखो बता रहे हैं, इसका इसमें पूरा गुणा कर देंगे 45 आ जाएगा, ये हमारा 5 मतलब 5045 आ गया। अब देखो 5000 के हम जब फैक्टर करेंगे तो हम इसको किससे काटेंगे, 5 से काटेंगे ना, 5 × 5 0 5 9 45, 1009 आ गया। 1009 के फैक्टर 1009 1 से कटेगा, 1009 से ही कटेगा, तो कितने फैक्टर आ गए, देखो फैक्टर आ गया 5 × 1009 × 1। मैं दूसरी, ये तो आप यहीं से समझ गए, लेकिन मैं ये चीज़ आपको और डिटेल में बता रहा हूँ। इसके 3 फैक्टर निकल आए, हमने बताया भाज्य संख्याओं में 2 से अधिक फैक्टर नहीं होने चाहिए, एक और स्वयं के अतिरिक्त, तो यहाँ पे हमारे 3 फैक्टर निकल आए, तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि ये हमारी भाज्य संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लिख लेंगे, चूँकि यह दोनों संख्या एक और स्वयं को छोड़कर, या अतिरिक्त बोल दें, और भी संख्या से विभाजित या विभाजित है, इसलिए यह भाज्य संख्या होगी। ठीक है, यहाँ पे लिख ले रहे हैं भाज्य संख्या होगी, ये चीज़ समझ। अब अगला क्वेश्चन देख ले रहे हैं, ये चीज़ तो आप समझ गए होंगे, बहुत ही अच्छे से मैंने क्लियर कर रखा है। अब अगला क्वेश्चन बोल रहा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, जो खेल का मैदान है वो वृत्ताकार है, ठीक है, गोला है, पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में, जो एक मैदान पूरा चक्कर लगाएंगे, सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में जो रवि है वो 12 मिनट लगाता है। ठीक है, मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, मतलब एक ही साथ चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही स्थान से एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर पहुंचेंगे। देखो इसको भी हम समझ लेते हैं, बहुत ही अच्छे से समझेंगे।
7वां क्वेश्चन, ये एक वृत्ताकार पथ है, मैदान है जिसमें सोनिया और रवि खेल रहे हैं, ठीक है। जैसे हमने समझा यहाँ पे सोनिया है, यहीं पे रवि है, ये सोनिया है, यहीं पे रवि है। रवि को जो है कि 12 मिनट लगते हैं और सोनिया को कितने मिनट लगते हैं, सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। देखो अब दोनों चलना प्रारंभ किए, यहीं से दोनों एक साथ बोल रहा है ना, एक साथ चलना प्रारंभ किए, ये ऐसे आए और लास्ट में जो है कि रवि जो है कि वो पहले पहुंच गया, यहीं पे पहले पहुंच गया। वो कितने मिनट में पहुंच गया, रवि जो है कि 12 मिनट में एक चक्कर लगा लिया। और सोनिया जो देखो सोनिया कहाँ पे होगी, मान लिया सोनिया यहाँ पे है, ठीक है। अब देखो सोनिया और रवि के जो अंतर निकला वो कितना निकला, 6 निकला ना, 6 मिनट, क्योंकि ये 12 मिनट पहुंच जाता है, ये 18 मिनट में पहुंचेगी। अब यह है कि सोनिया मान लिया 12 मिनट में, जब रवि पहुंचा 12 मिनट में, सोनिया यहाँ पे 12 मिनट में पहुंची, ठीक है। दोनों 12 मिनट में रवि जो है कि यहाँ पे पहुंचा और सोनिया 12 मिनट में यहाँ पे, क्योंकि सोनिया जो है कि 18 मिनट में, सोनिया की स्पीड कम है, रवि की स्पीड ज़्यादा है, क्योंकि रवि जल्दी पहुँचता है और सोनिया लेट में पहुँचती है। तो रवि यहाँ पहुँच गया और सोनिया कहाँ है, यहाँ पे। इसके बीच में कितना डिफरेंट है, 6 डिफरेंट है ना। अब यहाँ पे देखो रवि जो है कि यहाँ से फिर चला, यहाँ से चला और यहाँ से यहाँ आ गया। अब सोचो ये यहाँ पे कितने पार्ट्स है, इसको हम रवि के हम समझे तो यहाँ रवि 2 पार्ट में, 6 मिनट में यहाँ आ गया होगा, यहाँ से यहाँ 6 मिनट में आ गया होगा, फिर 6 मिनट में यहाँ आ गया, समझो आप। तो ये रवि यहाँ पे आया तो इन दोनों के बीच में 6 मिनट का अंतर आया। अब जब यहाँ पे सोनिया भी चल देगी इसके साथ में, रवि देखो यहाँ से यहाँ तक चक्कर लगा लिया, एक चक्कर फिर हो गया। अब जब सोनिया यहाँ से चलेगी, यहाँ से फिर यहाँ पे पहुँचेगी सोनिया, क्योंकि फिर उससे 6 कम आएगा ना, यहाँ पे 6 कम आए। कितने मिनट दोनों चल चुके, 24 मिनट चल चुके ना। रवि जो है कि रवि एक चक्कर लगाया, यहाँ पे सोनिया रहेगी, फिर एक चक्कर रवि लगाया, यहाँ पे आएगा, सोनिया जो है कि फिर यहाँ पे रहेगी, क्योंकि उससे फिर 6 कम हो जाएगी। तो टोटल कितने मिनट रवि चल चुका है, 24 मिनट चल चुका है ना। अब देखो रवि यहाँ पे यहीं पे स्टॉप होगा, फिर रवि जो है कि यहाँ से चल दिया, अब सोनिया यहाँ पे थी, अब फिर 6 मिनट पीछे होगी तो यहीं पे आ जाएगी। तो कितने मिनट में आ जाएगी, क्योंकि देखो सोनिया के 3 पार्ट करेंगे ना, 6 ये हो जाएगा, 6 ये हो जाएगा, 6 ये हो जाएगा, तो 36 फिर यहीं पर आ जाएगा। 36 मिनट में जो है कि सोनिया और रवि दोनों एक साथ में आएंगे। अब देखो हमें क्या करना है, इस संख्या में समझना है कि हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम कैसे निकालना है, क्यों निकालना है, हमें यही चीज़ मेन समझनी है। 12 और 18 दे रखा है ना, 12 और 18 हमें एलसीएम इसलिए निकालना है। तो हमें ये देखना है जब ये दोनों ऐसी संख्या आगे चल के कौन सी ऐसी संख्या मिल रही है जो जिस संख्या से ये दोनों डिवाइड हो जाएं, तो मतलब एलसीएम लेना है, क्योंकि हमें डिवाइड होने का मतलब दोनों एक संख्या मिल जाएंगी। अब मिल जाएंगी तो समझो यहाँ एलसीएम ही लेना है हमें, तो हमें इन दोनों संख्याओं का एलसीएम लेना है, ठीक है। यहाँ समझ जाएंगे एलसीएम 12 और 18 का एलसीएम, ठीक है। एलसीएम मतलब इसके फैक्टर करेंगे, इसके फैक्टर या तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट 12 और 18 के फैक्टर कर लेंगे, 2 से काटेंगे 6 आएगा और ये हमारा 9 जाएगा, फिर 2 से काट रहे हैं 3, 9, 3 से काटें 3 3 3 एकन 3, 3 3 9, 3 एकन 3, तो इसके फैक्टर क्या निकले, एलसीएम 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12 तियाँ 36, हमारा कितना आ गया, 36 आ गया। अब देखो यहाँ पे हम लिख सकते हैं रवि और सोनिया, अतः कर लेना रवि और सोनिया 36 मिनट बाद एक दूसरे से आपस में मिलेंगे, ठीक है। यही हमारा हो गया। तो अगली प्रश्नावली हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल गुरु की क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।